हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए या एचएससी के अंदर आपके जितने भी एग्ज़ाम है या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which system in our body perform the function of control and coordination? Which system in our body perform the function of control and coordination? हमारे शरीर का कौन सा तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है? हमारे शरीर में कौन सा तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा न्यूरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए और सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और सी। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है। और कौन करता है? न्यूरल सिस्टम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन करता है? न्यूरल सिस्टम करता है। और कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है। हमारे शरीर में तंत्र को नियंत्रण, हमारे शरीर में कौन सा तंत्र नियंत्रण व समन्वय का कार्य करता है? तो कौन कौन सा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम करता है और न्यूरल सिस्टम करता है। तो दोस्तों अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल आर कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि मनुष्य के अंदर जो जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उनको क्या कहा जाता है? मनुष्य का तंत्रिका जो तंत्र है ना, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना है। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा हिपैटिक सेल्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नेफ्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा म्यूकस सेल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर देखना न्यूरॉन भी दे रखा है और नेफ्रॉन भी दे रखा है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इनको पढ़ के, तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र है ना, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलर से है ये, तो इनको टिक करने में आपको इजी होए, इसलिए आप है ना हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस होता है। नेम थोड़ा सिमिलर है, ज़्यादा भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर में मतलब मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम? मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हर पार्ट की मतलब हर क्वेश्चंस मतलब हर जो चैप्टर्स आएगा उस सब के अंदर ये पूछा जाता है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया तंत्रिका तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी है सी है हमारा ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूरॉन्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन्स। तो देखिए न्यूरल सिस्टम का भाग क्या है, यहाँ पे सारी बात चल रही है न्यूरॉन्स की। न्यूरल और न्यूरॉन्स
काफ़ी सिमिलर है ना, तो आपको याद रखने में इजी होगा। तो मानव शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, देयर नेम्स। इन ह्यूमन मानव शरीर में नर्वस जो सिस्टम होता है ना, वो 2 भाग में विभाजित है, जिनके क्या क्या नाम है वही हमको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हार्मोनल न्यूरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी बोथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो नर्वस सिस्टम होता है ना दोस्तों, वो 2 भागों में विभाजित होता है। नर्वस सिस्टम होता है ना, वो 2 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कौन सा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मानव में तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगेन ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी भरे क्वेश्चंस है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है और पहले समझना है। हर क्वेश्चंस को आप पहले ना समझिए, तभी क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे। कभी भी आप ये मत कीजिए कि क्वेश्चन देखा, अगर मिलता जुलता दिख रहा है तो आपका सीधा टिक कर दिया। दोस्तों ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। वो एक्सेप्शन होता है कि हमारा क्वेश्चन कई बार सही हो जाता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। और ये वाला टॉपिक है ना, आज का जो हमारा नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है। तो प्लीज़ अगेन मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का वेटेज है और हर क्वेश्चन काफ़ी सिमिलरिटी भरे होंगे, तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है और फिर टिक करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। मानव में तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर केंद्रीय नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछा ना, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्रेन और बोन मैरो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बोन मैरो, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लेके करोगे ना, तो आपको बायो बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर ही कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बोन मैरो, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑल न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बैकबोन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल न्यूरॉन्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र में सभी न्यूरॉन्स शामिल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व विच ट्रांसमिट टू इम्पल्स। नर्व विच ट्रांसमिट द इम्पल्स
फ्रॉम सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, which nervous which transmit the impulse from sense organ to CNS are called। जो नर्व सूचनाओं को संवेदी अंग मतलब सेंस ऑर्गन क्या होता है, संवेदी अंग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी कि तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाते हैं सूचनाओं को, उनको क्या बोला जाता है। अगेन सुनिए, जो नर्व सूचनाओं को संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेंसरी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मोटर नर्व, ऑप्शन नंबर सी है हमारा एफरेंट नर्व, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंसरी नर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सेंसरी नर्व। जो नर्व सूचनाओं को संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर आते हैं जो सूचनाओं को, वो कौन से होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ सेंसरी नर्व इज। सेंसरी मतलब संवेदी अंग, संवेदी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इफरेंट नर्व, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एफरेंट नर्व, ये इफरेंट था और ये एफरेंट है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मोटर नर्व, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेफ्रॉन्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एफरेंट नर्व्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेंसरी नर्व का अदर नेम क्या होता है, अन्य नाम क्या होता है। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व का अन्य नाम क्या होता है, एफरेंट नर्व। सेंसरी नर्व का अन्य नाम क्या होता है, एफरेंट नर्व। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्वस विच ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्स। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलरिटी भरा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। नर्व विच ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इम्पल्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS, यहाँ पे दे रखा था सेंस ऑर्गन टू CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंस ऑर्गन। इसमें ये पूछा गया है कि जो नर्व सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग तक लेकर आते हैं उनको क्या बोलते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, जो नर्व सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोटर नर्व, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इफरेंट नर्व, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बोथ ए और बी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इफरेंट नर्व। उसके अंदर क्या था, एफरेंट, वो सेंसरी ऑर्गन का अन्य नाम था एफरेंट नर्व। यहाँ पे कौन सा है, इफरेंट नर्व, जो CNS से मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंग तक मतलब सेंस ऑर्गन तक सूचनाओं को लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फोकस करके आप समझिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर फिर भी नहीं आता ना, तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। पर प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, तभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर 2 टाइप्स ऑफ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर 2 टाइप।
कायिका तंत्रिका तंत्र, इसका सोमैटिक का क्या मतलब है? कायिक तंत्रिका तंत्र। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या नाम है? कायिक तंत्रिका तंत्र। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या नाम है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मैं लिख देती हूँ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो दोनों भाग है ना, दो पार्ट है, ये किसके भाग है? यही इसके अंदर पूछा गया है कि कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसके दो भाग है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। NS का मतलब है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम PNS का भाग है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम PNS का भाग है। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, बट है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपसे इजीली सॉल्व भी होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।